एससी की 8 सीटें बढ़ी हैं। पहले 102 सीट थी, अब 110 सीट हुई है। एसटी की पहले 1 सीट थी, अब 2 सीट हुई है। महिलाओं की पहले 255 सीट थी, अब 288 हुई है, यानी कि 33 सीटों में बढ़ोतरी हुई। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर 17 नगर निगमों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा निकाय चुनाव के लिए 199 नगर पालिका परिषदों की सीटों की आरक्षण सूची भी जारी हुई है। यूपी सरकार ने इसके साथ ही नगर पंचायत की 544 अध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची भी जारी कर दी है। ऐसे में जब AK शर्मा से पूछा गया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही साथ ये भी बताया कि आखिर नई वाली सूची में अंतर क्या है। निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि ओबीसी विरोधी रही, बहुत विरोध करना पड़ा कि आप लोग चुनाव भी नहीं कराना चाहते। ये वो लोग विरोध कर रहे थे, अब वो लोग गलत बयानी कर रहे थे जो स्वयं ओबीसी के नहीं, अपने परिवार के हितैषी हैं। जब टिकट देने की बात आती है तो अपने परिवार को देखते हैं, बाकी जब बात आती है तो ओबीसी की बात करते हैं। हमने पहले भी जो अधिसूचना जारी किया था दिसंबर 2022 में 5 दिसंबर को, उसमें भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। अन्य समाज के अन्य वर्गों को भी संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ वो अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। कुछ टेक्निकल बातें जरूर उपस्थित हुई आयोग की रचना के बारे में, उसको हमने माना और अब आयोग की सलाह के अनुसार हमने फिर से अंतिम अधिसूचना जारी किया है। इसमें भी उसी प्रकार 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देते हुए और अन्य वर्गों को भी, अन्य समाज के अन्य वर्गों को भी उसी प्रकार जो संविधान में व्यवस्था है आरक्षण देते हुए हम लोग चुनाव की दिशा में आगे। में कितना मंतर आया है महिला? एक दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम चुनाव कराना ही नहीं चाहते। वो भी आपके समक्ष है कि वो सही है या हम सही हैं। सही यही है कि हमने 5 दिसंबर को भी चुनाव के लिए हमने पहल किया था, प्रक्रिया किया था, और आज 30 मार्च को भी हम चुनाव कराने की ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा सबका लोकतांत्रिक और ये संवैधानिक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव करावें, लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करें, नगर निकायों के व्यवस्थापन में। इसलिए ओबीसी के कितनी सीटों में बदलाव आया? का स्थान नहीं। SC ST OBC महिलाओं की सीटों में कितना बदलाव आया? एससी की 8 सीटें बढ़ी हैं। पहले 102 सीट थी, अब 110 सीट हुई है। एसटी की पहले 1 सीट थी, अब 2 सीट हुई है। महिलाओं की पहले 255 सीट थी, अब 288 हुई है, यानी कि 33 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। ये थे उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा, जिन्होंने नई अधिसूचना जारी होने के बाद कहा है कि जो लोग कहते थे कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती, ओबीसी की विरोधी है, वो नई अधिसूचना के साथ आए परिवर्तन के साथ वो कह रहे हैं कि हमने उनको जवाब दे दिया है और नई अधिसूचना जारी होने के साथ समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।